वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उपेंद्र सिंह राणा देहरादून से लाइव जुड़ गए हैं। उपेंद्र, देखिए अहम बैठक हुई है कैबिनेट की, क्या कुछ बड़े फैसले लिए गए, क्या कुछ अपडेट है? देखिए भारती, जिस तरीके से जो पुष्कर सिंह धामी जी की अध्यक्षता में जिस तरीके से कैबिनेट बैठक हुई, उसमें 3 प्रस्तावों पर जो है मोहर लगी है। जिस तरीके से जो सहकारिता विभाग में अब उप निबंधक के ऑडिट के जो है एक पद जिस तरीके से उसको सृजित किया गया है, और अब ब्लॉक और जिला स्तर पर जिस तरीके से सहकारिता विभाग में जो है ऑडिट का कार्य जो है वो किया जाएगा। जिस तरीके से ये देखा जा रहा था कि जिला स्तर ब्लॉक स्तर पर जो है सहकारिता विभाग के पास जो है ऑडिट के लिए कोई भी जिस तरीके से अधिकारी नहीं था, एक उसको लेकर जो है एक पद जो है वो सृजित किया गया है, ताकि समय रहते हुए जो है ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर जो है ऑडिट का कार्य जो है सहकारिता विभाग में जो है वो किया जाए। दूसरा जो फैसला कैबिनेट में लिया गया है, जिस तरीके से जो बद्रीनाथ मास्टर प्लान, बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के तहत जिस तरीके से चल रहा है, उसकी जो पिक्चर्स हैं वो अब देहरादून के आईएसबीटी में जो है उसको लगाया जाएगा। एमडीडीए के द्वारा जो है पूरे कार्य को जो है वो किया जाएगा, ताकि लोगों को जो बाहर से जो राज्यों से जो आने वाले जो लोग हैं वो उस तस्वीरों को देखने के बाद जो है बद्रीनाथ के मास्टर प्लान को जो है वो देख सके कि किस तरीके से मास्टर प्लान के तहत जो है बद्रीनाथ में जो है वो कार्य किया जा रहा है, किस तरीके से बद्रीनाथ को जो है भव्य बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो यानी कि उस पर भी जो है कैबिनेट ने फैसला लिया है। तीसरा, जिस तरीके से जो अनुसूचित जाति के जो लोग हैं उनको जिस तरीके से पशुपालन विभाग की ओर से जो 90% की सब्सिडी जो गाय लेने पर जो ली जाती थी, उसके तहत एक योजना जो है वो दूसरी जो है वो शुरू की गई है, और उस योजना को मर्ज करने के बाद गंगा योजना को जो है जिस तरीके से अब दोनों को मर्ज करने के बाद जो है अब उस योजना को जो है वो चलाया जाएगा। हालांकि सब्सिडी को लेकर ये बताया गया है कि अभी जो अगली कैबिनेट बैठक जो होगी उसमें यह तय किया जाएगा कि कितनी सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, तो उसको लेकर अगली कैबिनेट का इंतजार जो है लोगों को जो है वो करना होगा। और उसमें ही पशुपालन विभाग में जिस तरीके से जो 450 पद जो अभी खाली चल रहे हैं उसको सृजित करने के लिए जिस तरीके 2 साल का समय जिस तरीके से जो लगते थे उसको जो है 1 साल में जो है वो किया गया है। तो यानी कि अब 1 साल के अंतराल में जो है तमाम जो खाली पद हैं उनको जो है सृजित जो है वो किया जाएगा। ये कैबिनेट में आज ये 3 बड़े प्रस्ताव थे जिन पर जो है धामी कैबिनेट ने जो है वो मुहर लगाई। बिल्कुल, देखिए अहम फैसला तो है, और कितनी सब्सिडी मिलेगी ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन सब्सिडी मिलेगी यही बड़ी बात हो गई है उपेंद्र, क्योंकि ऐसा बोला गया है कि सामान्य जाति को भी इसमें सब्सिडी मिलेगी। अब जो सामान्य जाति का वर्ग है वो इसे किस तरीके से देख रहा है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो हर एक जिस तरीके से वर्ग को जिस तरीके से जो है सब्सिडी देने की बात जिस तरीके से कि पहले जिस तरीके से ये अनुसूचित जाति के लोगों के लिए जो है ये सब्सिडी का प्रावधान जिस तरीके से पशुपालन विभाग में जो है वो रखा गया था कि 90% की सब्सिडी जो है उनको गाय लेने पर जो है वो दी जाती थी। लेकिन अब जिस तरीके से जो नई योजना जिस तरीके से सरकार की ओर से जब शुरू की जाएगी, तो ऐसे में आप सभी को, चाहे वो जनरल वर्ग से हो, अनुसूचित जाति से हो, सभी लोगों को जो है अब इसमें सब्सिडी जो है वो दी जाएगी। हालांकि अब ये तय जो है वो किया जाएगा कि कितनी सब्सिडी जो है लोगों को जो है वो दी जाएगी। ऐसे में ताकि जिस तरीके से जो पशुपालन विभाग में अगर देखा जाए तो तमाम जो खासतौर पर जो ग्रामीण अंचल से जो लोग हैं, जो डेयरी समूह से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको जो है खासतौर पर जो है इसका फायदा जो है वो होने वाला है। तो अब देखना होगा कि अगली कैबिनेट बैठक में जब किस तरीके का फैसला जो है वो सरकार लेती है और कितना सब्सिडी जो है आम लोगों को और डेयरी संचालकों के लिए जो है काफी फायदेमंद जो है ये रहने वाला है। बिल्कुल उपेंद्र, देखिए सवाल मैंने इसलिए ऐसा किया हुआ था क्योंकि देखिए क्योंकि जब भी सरकार कोई अहम फैसला लेती है तो उसके पीछे जरूर बड़ी वजह होती है, और पशुपालन विभाग में जिस तरीके से ऐलान कर दिया गया अब सामान्य जाति को भी सब्सिडी मिलेगी, इसका मतलब ये है कि सामान्य जाति को भी इसका इंतजार था, और आज जो है ये बड़ा फैसला उनके हक में आया है। इस पर बात करूंगी, लेकिन देखिए बद्रीनाथ के बारे में भी मैं आपसे जानकारी चाहूंगी कि बद्रीनाथ को लेकर क्या कुछ विशेष इस बैठक में रहा।
देखिए बद्रीनाथ धाम में काफी लंबे समय से जिस तरीके से जो केंद्र सरकार का जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है बद्रीनाथ धाम के पूरा कायाकल्प करने की जो मास्टर प्लान के तहत जिस तरीके से जो पूरा कार्य वहां पर जो चल रहा है वो जो है अब 90% कार्य जो है वो पूर्ण हो चुका है। कुछ ही कार्य है जो जिसको पूर्ण होना है, क्योंकि जिस तरीके से केदारनाथ का मास्टर प्लान तैयार किया गया था, उसी के बाद जिस तरीके से केंद्र सरकार की ओर से बद्रीनाथ का भी मास्टर प्लान एक तैयार किया गया था कि इसको भी भव्य जो है वो बनाया जाएगा। और जिस तरीके से देश पूरे राज्यों से जिस तरीके से पूरे देश से जिस तरीके से यहाँ पर घूमने के लिए और जिस तरीके से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ऐसे में एक भव्यता और दिव्यता जो है बद्रीनाथ धाम की जो है वो रहे, उसको लेकर एक मास्टर प्लान के तहत जो है वो काम वहाँ पर किया जा रहा है। अब उसी भव्यता और दिव्यता को जो है तमाम लोगों के पास पहुँचाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। उसको लेकर आज जो है MDDA जो है इसको देहरादून के ISBT और तमाम जो बस अड्डे हैं वहाँ पर जो है उनके चित्र जो है वो मास्टर प्लान के तहत जो है बद्रीनाथ धाम का चित्र जो है वो बनाया जाएगा दीवारों पर, और ताकि वहाँ पर किस तरीके से जो है वो काम हो रहा है उसको दिखाया जाएगा और किस तरीके से मास्टर प्लान के तहत काम किया जाएगा और आगे आने वाले समय में किस तरीके से बद्रीनाथ धाम जो है वो दिखेगा। इन तमाम चीज़ों को जो है चित्र के माध्यम से जो है देहरादून के ISBT हो या ऋषिकेश के ISBT हो, तमाम ISBT में जो है इन तमाम दीवारों पर जो है चित्र जो है बनाए जाएंगे, ताकि जो बाहर से राज्यों से जो लोग आ रहे हैं या जो यहाँ के जो लोग हैं वो देख सके कि किस तरीके से जो है बद्रीनाथ धाम जो है मास्टर प्लान के तहत जो है वो तैयार किया गया है। बिल्कुल, कई बड़े प्रस्ताव थे उपेंद्र जिन पर आज मुहर लगी है और जो कि सीधे जनता से जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।